नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हम लोग झारखंड के करंट अफेयर में हम लोग स्कीम देख रहे थे। पार्ट 1 हमने करवा दिया है और आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। देखिए, इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे। 2023 में जो झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं को लाई गई है, 2022 की और 2021 की, अगर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो खास करके आपका 2021, 2022 और 2023 में जितने भी स्कीम आई हुई है, या फिर अगर उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अगर बताऊं तो आपकी जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो जो योजनाओं की चर्चा की गई है झारखंड सरकार के तरफ से, उन सारी योजनाओं को आपको कंठस्थ याद करके जाना है। किस सरकार ने कब की, उस योजना का उद्देश्य, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी क्या योग्यता है अगर आपको वो योजना का लाभार्थी बनना है तो। ठीक है ना। मैं हालांकि आपको पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या करवाया कि जितने पास्ट में यानी कि 2015, 2016, 2019 में जितने इंपॉर्टेंट स्कीम थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे झारखंड सरकार की, या फिर केंद्र के द्वारा जो झारखंड में इंप्लीमेंट कराई जाती है योजनाओं को, ठीक है ना। एक तो केंद्र सरकार करती ही है, साथ के साथ केंद्र के द्वारा भी, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कुछ योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है हर राज्य में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हमने करवा दिया है पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि जेएसएससी करंट के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल योजनाएं जो है, जो आपकी स्कीम जो है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ लेती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस स्कीम की बात किया जाए जो आपका लेटेस्ट है, इसको कवर करने में कम से कम 2 से 3 वीडियो लगेगी, ठीक है ना। तो ये पार्ट 2 होगा, फिर एक और पार्ट 3 आएगा, और होप शो कि पार्ट 4 भी आने की चांसेस हो सकती है। पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्कीम इतना करवा दूं कि इस, देखिए स्कीम तो काफ़ी सारा है ना, लेकिन वही करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो वो सारी स्कीम्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करवा दूँ, इससे आपका सवाल ना छूटे, यहीं से निकल जाए सवाल। और इसके अलावे आपको करना क्या है कि अगर नहीं लिंक मिल पा रहा वीडियो की तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेएसएससी जेपीएससी किया। हालांकि वीडियो का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहां पर टेलीग्राम पे आ जाइएगा तो वहां पे हर एक लिंक मैं वहां पे देते रहता हूं, या आप वहां पर मैसेज भी कर देंगे तो मैं आपको लिंक वहां पे छोड़ दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आज आपका 12th नंबर का टेस्ट, ठीक है ना, जो आउट ऑफ 20 टेस्ट हम लोगों ने अरेंजमेंट करवाई है, 12वां टेस्ट आज आपकी लाइव हो जाएगी। और खूबसूरती इस 12th टेस्ट की, और टेस्ट नंबर 13 जो एकदम कॉपी होगा आपका सचिवालय 2016 का। तो ये आपका एक अच्छा, आप अपने आप को चेकअप कर सकते हैं कि कितना आप पानी में है टेस्ट 13 लगा करके। बाकी टेस्ट 13 तक आपकी कम से कम बात किया जाए तो 14 जनजाति आपका पूरा रिवीजन भी हो गया है, ठीक है ना। और आपकी करंट अफेयर और खास करके हर स्कीम, यानी कि 14, यानी कि हर मैंने टेस्ट में 2 स्कीम रखा, तो 28 स्कीम तो मैं आपका उधर ही कंप्लीट करवा दिया हूँ। और इधर आज हम लोग 25 स्कीम तक चल जाएंगे। तो मतलब कि अगर हम लोग 100 स्कीम भी कंप्लीट कर रही हैं तो 2 सवाल आपका पूछा जाएगा, या 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे पास्ट और करंट मिलाकर के, तो आपका इसी से निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये योजना है आपकी 11वां नंबर का है, क्योंकि 10वां तक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। देखिए 11th जो आपकी स्कीम है, इसकी सबसे पहले जो थीम है उसको समझिए। अबुआ आवास योजना, ये योजना किस सरकार ने और कब की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हेमंत सोरेन जी की सरकार में, मुख्यमंत्री जो आपकी हेमंत सोरेन है, उनके द्वारा ये योजना का इंप्लीमेंट किया गया था 15 अगस्त 2023। इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कब। तो 15 अगस्त को आपको ये योजना की क्या की गई थी, शुभारंभ की गई थी हेमंत सोरेन जी की तरफ से, ठीक है ना। अबुआ आवास योजना प्रारंभ किया गया था। देखिए, अबुआ आवास योजना की जो शुरुआत है झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। देखिए ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछेगा देखिएगा। पूछा जाएगा अबुआ आवास योजना का संबंध है किस राज्य से, या फिर किस राज्य में अबुआ आवास योजना जो योजना है ये चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, झारखंड सरकार के द्वारा ये स्कीम आपके लिए चलाई जा रही है। तो ये भी आपको इस तरह का, देखिए मैं पैटर्न समझाते चल रहा हूँ भाई कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। कब कराई गई थी, 15 अगस्त 2023 को। अब इस योजना का उद्देश्य क्या, आखिर ये योजना क्यों स्टार्ट की गई। तो देखिए, इस स्कीम की मदद से उन लोगों को घर दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका, जिनके पास रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा वो लोग भी अबुआ आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो देखिए, 2 स्टेटमेंट बेस यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिनके पास क्या है, घर नहीं, यानी बेघर है जो, ठीक है। या फिर दूसरा,
जो जिनके पास पक्का मकान नहीं है, या फिर तीसरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, उनको इस अबुआ आवास योजना के तहत आपको क्या किया जाएगा, रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके माध्यम से बेघर परिवार को कितने कमरे वाले मकान दिया जाएगा, तो यह भी आपको याद रखना है, 3 कमरे वाले मकान दिया जाएगा। तो 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है अबुआ आवास योजना से। पहला, कब यह लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2023 को किया गया था। इस योजना की शुरुआत यानी कि संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड सरकार ने यह योजना चलाई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो 2 उद्देश्य आपको याद रखना है। एक तो इसमें क्या है आपका उद्देश्य कि आपको क्या करना है, जो बेघर है, जिनके पास घर नहीं, उनको क्या करना है, घर प्रोवाइड करना है। और जो घर प्रोवाइड की जा रही, कितने मकान की ये घर होगी, तो 3 मकान की ये घर होगी। ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा बस अबुआ आवास योजना से। इसके बाद आपको कुछ नहीं याद करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो योजना है आपका झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। देखिए ऐसे भी आपसे पूछ सकता है ना सवाल कि अबुआ आवास योजना के बारे दिया गया जो कथन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 स्टेटमेंट दे देगा। या फिर आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि अबुआ आवास योजना का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, शिक्षा में प्रोत्साहन देना, ठीक है, या फिर इसमें घर आपको रहने के लिए आवास प्रोवाइड करना। घर जो प्रोवाइड किए जा रहे 3 घरों की मकान आवास प्रोवाइड की जा रही है। ऑप्शन बी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट है। शिक्षा प्रोत्साहन का तो संबंध इससे है नहीं, या फिर रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यह भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। अगला जो सवाल है आपका, अगला जो आपकी स्कीम है झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। देखिए इस योजना की शुरुआत, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2022 में की गई है। ठीक है ना, 15 नवंबर 2022 में ये आपकी स्कीम स्टार्ट की गई थी, झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। राज्य के, क्यों स्टार्ट की गई थी समझिएगा, राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है ना, मतलब ये कि जैसे कि जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, या मेडिकल एंट्रेंस, या क्लैट, या होटल मैनेजमेंट की जो भी आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, आप उसको जब तक क्रैक नहीं करते हैं तो आप क्या कर पाते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आप क्रैक कब कर पाएंगे, जब आपको एक क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही होगी। तो इसके लिए आपको कोचिंग की जो सुविधा है इस योजना के तहत आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको दिया जा रहा है, इस योजना के तहत पहले वर्ष आपको 8000 छात्रों का चयन किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा। तो 8000 छात्रों का पहले क्या किया जाएगा, सूची तैयार की जाएगी। उन्हें प्रति माह 2500 रुपया, आप समझिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी, 2500 रुपया प्रति माह आपको दी जाएगी। ठीक है ना, इस योजना के तहत कितने स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, 8000, कितना प्रति माह दिया जाएगा, 2500। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके, इसके लिए आपको कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रोवाइड करना। लेकिन इसके लिए क्या, इस योजना का लाभ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जो आवेदक है यानी कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले तो आप झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरा, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास आप होने चाहिए, यानी कि 10th पास होने चाहिए कोई मान्यता प्राप्त स्कूल से। छात्रों का चयन कैसे किया जाएगा, जो 8000 छात्र का चयन किया जाएगा तो क्या आपका फेस देख करके तो चयन नहीं किया जाएगा, आपका एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। भाई अगर सरकार आपके ऊपर खर्च करेगी, ठीक है ना, तो सरकार को भी तो आपसे कुछ चाहिए। अल्टीमेट देखिए फ्री तो कुछ होता भी नहीं है, फ्री होता ही नहीं है कुछ। सरकार आपके ऊपर अगर 2500 रुपया प्रति माह अगर खर्च कर रही है, कोचिंग संस्थान को दे रही है आपको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए, तो क्या आप वाकई वो क्वालिटी कंटेंट लेने के लायक हैं भी या नहीं। तो आप 8000 छात्रों में तब आएंगे जब आप परीक्षा, एक एंट्रेंस आपका ली जाएगी। ठीक है ना, मतलब बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको 10th अगर पास है, योग्यता रखी गई, तो आप 10th की नॉलेज रखिए कि नहीं। तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया। दूसरा भी आपका कंसेप्ट आपका क्लियर है, योजना याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13th जो आपकी योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, बहुत अच्छी योजना है, इसको भी समझिएगा, यहां से भी सवाल आपके बन सकते हैं। 2022 में झारखंड सरकार के द्वारा हेमंत सोरेन जी जो आपके चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा ये योजना का शुभारंभ किया गया था। और झारखंड सरकार द्वारा राज्य के दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को आवाजाही के लिए, ठीक है ना, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग बसे हुए हैं, ठीक है, राज्य के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हैं,
तो अगर वो शहर के क्षेत्र में कनेक्टिविटी अगर लेना चाहते हैं, मतलब बाय चांस कोई भी ऐसी घटना घट गई है, कोई मेडिकल इश्यू हो गई, ठीक है ना, किसी तरह की भी इमरजेंसी आई, तो वो अगर शहर में आना चाहे तो इसके लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो जो भी आवाजाही के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है, तो ये लाइन आपको याद रखना, बेहतर परिवहन सुविधा। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध है, पहला शिक्षा में आपको छात्रवृत्ति प्रोवाइड करना, दूसरा रोजगार आपको प्रदान करना, तीसरा परिवहन सुविधा प्रदान करना, चौथा पर्यावरण से संबंधित ये योजना है। तो क्या भाई, परिवहन सुविधा प्रदान करना है आपको, ठीक है ना। परिवहन में यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नागरिक रह रहे हैं उनको कैसे शहर से अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके, ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मेन उद्देश्य है। आपको बेहतर चिकित्सा के लिए, ठीक है ना, तो आप किसी भी कारणवश से शहर आते हैं अगर, तो परिवहन सुविधा आपको प्रदान करना। एवं जैसे कि कोई किसान है, अब किसानों को उनके उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। समझ में आ गए मेनली क्यों स्टार्ट की गई है ये योजना? तो आपको एक सुचारू रूप से एक बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान की जाए, इसलिए ये आपकी योजना स्टार्ट की गई है। राज्य के जो भी वृद्ध नागरिक हैं, विधवा महिलाएं हैं, HIV पॉजिटिव और सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को बस भाड़ा नहीं लगेगा। तो ये लाइन याद रखना है कि किनको बस भाड़ा नहीं लगेगा इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना के तहत। तो जितने भी वृद्ध नागरिक होंगे, ठीक है, जितने विधवा महिलाएं हैं, HIV पॉजिटिव और सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो उनको बस भाड़ा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत अब याद रखना है कितने सीट के वाहन के लिए ये आपको 100% छूट मिल रही है, रोड टैक्स नहीं लगेगी। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 7 से 42 सीट वाले वाहनों को चलाने पर रोड टैक्स पर 100% की आपको छूट दी जाएगी। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत। क्लियर भाई? 14th स्कीम, चलिए, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ये योजना क्या बोलता है आपको? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर बीमारी से ग्रसित जो मरीज हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी गंभीर बीमारी हैं, अब मेनली अगर बीमारी की बात की जाए जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स से आप अगर ग्रसित हैं, तो वैसे मरीजों को सिविल सर्जन के स्टार से, ठीक है ना, सिविल सर्जन के, यहाँ पे स्टार नहीं होगा, ठीक है, सिविल सर्जन के मतलब कि जो सिविल आपके सर्जन होंगे उनसे 5 लाख रुपए तक की आपको क्या की जाएगी? सहायता मिलेगी। ठीक है ना, मतलब इस योजना के तहत जो सिविल सर्जन होंगे वो आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। मतलब मेडिकल की जो भी फैसिलिटी का जो खर्च 5 लाख रुपए तक आपको सिविल सर्जन के कोटा से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इलाज की राशि अगर अधिक होने पर, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए में भी आपका अगर इलाज नहीं पॉसिबल हो पाया, तो इलाज की राशि अधिक होने पर आवेदन जो भी मरीज हैं उनको क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य निर्देशालय को पास एक आवेदन आप लिखेंगे, ठीक है ना, और स्वास्थ्य निर्देशालय के पास आप भेजेंगे, जहां से आवेदन को सबसे पहले चेक किया जाएगा कि वाकई आपके ऊपर 5 लाख खर्च किया गया है, अभी भी आप मेडिकली फिट नहीं हो पाए हैं। तो जब ये सारी चीज़ें की स्क्रूटनी होगी उसके बाद विभाग के पास भेजा जाता है और फिर मंत्री की जो मंजूरी मिल जाएगी तब आपको 10 लाख की राशि की स्वीकृति दी जाएगी। तो देखिए, मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा जो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लिए कितना राशि आपके लिए आवंटित की गई है, तो 10 लाख। सिविल सर्जन की तरफ से कितना होगा आपका? 5 लाख। योग्यता क्या है भाई? तो समझ लीजिए, जो आवेदक होंगे उनकी आय कम से कम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब जो आय है उनकी 8 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख से कम आय का आपके पास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ठीक है ना, आयकर विभाग का जो भी है आपके पास कि आप जो मतलब जो आपका एनुअली जो इनकम है वो 8 लाख से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, जो गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको कितना जो राशि प्रदान की जा रही है, तो मैक्सिमम 10 लाख है। सिविल सर्जन की तरफ 5 लाख है, और क्या योग्यता रखी गई? आपकी आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए। 15वां जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने क्यों ये लग रहा है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला है ये सवाल आपका, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मॉक टेस्ट आपका 3rd कल करवाया जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा 40 सवाल के साथ झारखंड जीके में। मॉक टेस्ट 2 तक तो हमने देख लिया आपका, 40 सवाल में हम देख रहे हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 26-27 से ज़्यादा आप, या 28 से ज़्यादा 30 तक मुश्किल से पहुँच पाइएगा। 40 में 28-27 में सिमट जाइएगा, बहुत अच्छी अगर आपने तैयारी की होगी तो।
देखिए, डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी, ये आपको याद रखना है सबसे पहले तो फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म से ही इनका सवाल बन जाएगा डिवाइन की, ठीक है ना, DIVINE, डिवाइन, ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। अब आगे आइए, मेनली इसकी योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है इसको भी समझ, ठीक ना। डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। इस योजना का जो उद्देश्य है, कठिनाई में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्ग जैसे कि बच्चे, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, विधवा, ट्रांसजेंडर आदि की पहचान की जाएगी, उनकी एक सूची बनाई जाएगी। उन्हें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस योजना का जो मतलब है, डिवाइन योजना का मतलब सिंपल सी बात है कि वो तबका जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, फाइनेंशियली मेन इशू के कारण उनकी अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई महिलाएं हो सकती है, कोई वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, कोई विधवा हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, तो सबसे पहले उनकी क्या की जाएगी, एक सूची बनाई जाएगी और उन्हें महिला और बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है आपकी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, उन सभी योजनाओं के तहत आपको लाभार्थ या फिर बोला जाए तो आपको उसका लाभ दिया जाएगा, बशर्ते कि आपकी सारी चीज़ों को पहले स्क्रूटनी की जाएगी कि या वाकई ही आप इन सारे प्रॉब्लम से वाकई आप जूझ रहे हैं अपने जीवन में। क्लियर है भाई डिवाइन योजना की बात। इस योजना का जो कार्यान्वयन जो है वो कैसे किया जाएगा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सिविल सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। आगे चलते हैं, डिवाइन में आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिग्निटी वल्नरेबल टू इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। आगे आपका 16वां जो योजना है आपका मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड राज्य के जो 22 जिला हैं, 22 जिला में 22 सॉरी झारखंड के कितने जिले, तो याद रखना है आपको 22 जिले में पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़ देना है। अब आपके पास, आपको तो मालूम है झारखंड में कितने जिले हैं, टोटल 24 जिले, लेकिन ये सारे 24 जिले के लिए स्कीम नहीं है मेरे दोस्त। झारखंड राज्य के 22 जिलों यानी कि पूर्वी सिंह और सिमडेगा को छोड़ करके 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों के 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसमें 2-3 सवाल बनेगा, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी किसानों को प्रतिमाह, तो 3500 रुपया दिया जाएगा। कितने जिले, तो 22 जिले, कितने प्रखंड, तो 226 प्रखंड, बस इतना आपको याद रखना है भाई। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है रोजगार दिया जाएगा आपको। तो देखिए, इस योजना का जो लाभ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आपके अल्पसंख्यक है, ठीक है ना, जो माइनॉरिटी है और पिछड़ा वर्ग और सखी मंडल की जितनी भी दीदियां हैं वो इस योजना का क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो पहले ये क्लियर कर कर रखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सखी मंडल की दीदियां जितने हैं उनके लिए ही ये स्कीम लाई गई है। इस योजना के माध्यम से झारखंड के 18 से 45 वर्ष के जितने भी बेरोजगार नागरिक होंगे, ठीक है ना, उनको झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं इनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये तक होगी। देखिए, उनको ही प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी आय कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए वार्षिकाना, और उनकी आयु सीमा कितनी रखी गई है, 18 से 45 वर्ष के जो बेरोजगार नागरिक होंगे। किनके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सखी मंडल के दीदियों के लिए। इस योजना के अंतर्गत अगर आपको 50,000 का लोन अगर आप चाह रहे होंगे तो आपको 50,000 तक का जो है लोन पर यानी कि ऋण पर कोई भी गारंटी आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आपको ना तो अपनी जमीन की गिरवी रखनी पड़ेगी, ना सोना चांदी, कोई भी चीज आपको रखनी पड़ेगी। नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना के तहत मैक्सिमम कितना प्रदान किया जाएगा, 25 लाख, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऋण की राशि पर सरकार द्वारा जो 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि 40% समझ के चलिए, 25 लाख अगर आपने लोन लिया तो इसका 40% सरकार के द्वारा अनुदान में दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। रेस्ट अमाउंट आपको चुकाना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले योजना में, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, 18वां ये स्कीम है आपका।
देखिए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, यानी कि लड़कियों की शिक्षा, यानी कि लड़कियां अपनी पढ़ाई और भी अच्छे से कर सके, उनको बढ़ावा देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान से रखना भाई, इसलिए मैंने कहा कि हर एक स्कीम आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली देखिए, ये जो स्कीम आपका स्टार्ट किया गया था रघुवर दास जी के द्वारा 2019 में, ठीक है ना, किस लिए स्टार्ट किया गया था? जो लड़कियां हैं उनको अच्छी शिक्षा या फिर उनको शिक्षा में भागीदारी अधिक हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए ही 2019 में रघुवर दास जी के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया गया था। देखिए, रघुवर दास जी सेम यही स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव जो था इनका, लेकिन उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी सरकार में आए तो उस योजना को जो 2019 में आपके रघुवर दास जी चला रहे थे, इस योजना का नाम को क्या किया गया? परिवर्तित किया गया 2022 में। लेकिन सन 2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो आपके रघुवर दास जी ने 2019 में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई थी, इस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का क्या किया गया? नामकरण कर दिया गया, चेंज। अब इनका नामकरण क्या किया गया? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है ना, हेमंत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को संशोधित कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को जो चलाया गया था किस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम से रघुवर दास जी ने 2019 में स्टार्ट की थी। किस वर्ष हेमंत सोरेन जी ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना मतलब ये नाम में चेंज कर दिया? तो 2022। ये इस तरह से सवाल पूछेगा आपको तो फंस जाइएगा भाई। डेट 11 अक्टूबर 2022 याद रखना। इस योजना की शुरुआत कहाँ आपसे स्टार्ट किया गया था ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो गिरिडीह से किया गया था, झारखंड के जिला जो है आपका गिरिडीह। 19वां जो आपका स्कीम है शहरी वानिकी योजना, ठीक है ना, शहरी वानिकी योजना क्या है ये योजना, इसको समझते हैं। राज्य में शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना की शुरुआत की गई। यानी कि मेनली जो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, कि आपका जो शहरी क्षेत्र है उसको हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क के किनारे पौधे का क्या किया जाएगा? रोपण किया जाएगा, तथा शहरों में पार्कों का विकास करके शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करना तथा आम जनों को प्रकृति के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराना। तो सिंपल क्या है, एक तरह से पर्यावरण के लिए ये स्कीम आपके लिए लॉन्च की गई है, ताकि आपके पर्यावरण क्या हो सके? शुद्ध हो सके, शुद्ध हवाएं आपको मिल सके। इसके लिए आप क्या करें? जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके पार्कों का विकास किया जा सके, रोड के किनारे क्या किया जाए? पेड़ पौधे को लगाए जा सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव शहरी वानिकी योजना का यही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, राज्य के प्रभावशाली जो युवाओं को, ठीक है ना, यानी कि जितने भी प्रभावशाली युवा हैं झारखंड राज्य के, उनको कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 22 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने प्रखंडों में? तो 80 प्रखंडों में बिरसा यानी कि ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन, ठीक है ना, एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। क्लियर है या नहीं है भाई, बताइएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो हमें यह बताइए। शनिवार 22 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री सारथी योजना कितने प्रखंडों में बिरसा का शुभारंभ किया गया था? तो 80 प्रखंड में। बिरसा बोले तो फुल फॉर्म ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 21वां, नहीं इसमें और भी कुछ चीजें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना के जो अंतर्गत हैं सामान्य श्रेणी के 18 से 35 वर्ष के युवक और जो युवतियां होंगे वो इसके लाभार्थी हो सकते हैं, ठीक है। वहीं जो आरक्षित श्रेणी के जो 50 वर्ष के पुरुष और महिलाएं हैं वो बिरसा केंद्र में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के बाद, जब आप सफल प्रशिक्षण ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है ना, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब जो युवक युवतियों होंगे उनको 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। अगर इस स्कीम के तहत अगर आपको रोजगार नहीं मिल पाई तो 3 महीने के अंदर अंदर अगर नहीं मिल पाई तो आपको रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। पुरुष प्रशिक्षुओं को 1000 रुपया दिया जाएगा, जितने भी पुरुष हैं उनको 1000 रुपया दिए जाएंगे, और जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, और जो दिव्यांग प्रशिक्षु होंगे जो पास हो जाएंगे ट्रेनिंग, उनको 1500 रुपया प्रोत्साहन भत्ते के रूप में सरकार के द्वारा 1 वर्ष तक दिया जाएगा। कितने वर्ष तक दिया जाएगा ये भी याद रखिएगा, 1 वर्ष तक दिया जाएगा। अगली जो योजना है 21वां नंबर में, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। ये कब किया गया था? तो याद रखना 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पोर्टल सब्सिडी योजना की शुरुआत की, ठीक है ना, झारखंड पोर्टल सब्सिडी। आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवारों को इस योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्राप्त होगी, ठीक है ना, यानी कि जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी देगी, ठीक है ना, कितने लीटर, 10 लीटर पर, और प्रति लीटर पे कितनी की सब्सिडी दी जाएगी, 25 रुपया। तो कितना हो गया, 10 लीटर प्रति माह 250 रुपये आपके खाते में क्या कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ जमा करना होगा। और यहाँ इन्होंने कब लॉन्च किया था, तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला चलते हैं 22वां नंबर जो आपकी स्कीम है, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान, ठीक है ना, जिन प्रवासी श्रमिकों व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर गए थे काम करने के लिए, किसी भी कारणवश उन व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई भी अन्य कारण से विदेश में ही हो, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, विदेश में ही, ठीक है ना, तो वैसे प्रवासी श्रमिकों को व्यक्तियों को असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को एक मुश्त 5 लाख की राशि का भुगतान किए जाने का भी प्रावधान है। अगला जो स्कीम है 23rd गुरुजी किचन योजना। देखिए भाई, देखिए मुझे इतना नींद आ रहा ना, यकीन मानिए मैं पूरा रात जगा हूँ, आपके टेस्ट सीरीज पे काम किया हूँ और मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। अगर आप तक नहीं पहुँचा तो फिर मेरा मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एटलीस्ट आप तक पहुँच जाएगा तो आप चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे। झारखंड बजट 2021 पेश करते हुए, जब झारखंड बजट 2021 पेश किया जा रहा था सरकार के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे रामेश्वर उरांव जी ने गुरुजी रसोई योजना की शुभारंभ की, ठीक है ना। देखिए इस योजना को समझिएगा, इस योजना में सरकार जो है गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है, ठीक है ना, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो 5 रुपये में भोजन जो उपलब्ध करा रही है, उसकी जो क्वालिटी है ना, उसको और इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना, और भी अधिक इंप्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ और अधिक राशि का इस योजना के लिए बजट में ही, ठीक है ना, इन्होंने घोषणा किया था कि इतनी राशि रखी जाएगी एक्स्ट्रा में इनके लिए, ताकि आपको 5 रुपये में क्वालिटी क्या हुआ सके, कंटेंट नहीं, क्वालिटी भोजन मिल सके। और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, और क्या था, भोजन में दाल भात केंद्र के अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना की जाएगी, और भी बहुत सारे केंद्र की स्थापना की गई इस योजना के तहत। आगे चलते हैं 24वां समर योजना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। देखिए झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में जो भी कुपोषण है और एनीमिया से निपटने के लिए समर नाम की एक अभियान शुरू किए हैं। समर का जो पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया, ये याद रखना है कौन कौन सा, तो एक माल न्यूट्रिशन और एक अनीमिया रिडक्शन के लिए ये आपका समर योजना स्टार्ट की गई थी। गुरुजी स्टैंड क्रेडिट कार्ड्स योजना, इससे भी मैंने अपना टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जो आय वर्ग के परिवार हैं, ठीक है ना, परिवार के जो छात्र होंगे उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए योजना के बेहतर संचालन हेतु, ठीक है ना, ये योजना प्रॉपर वे में चल सके, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं जो आगे अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं पैसे की अभाव के कारण, तो आपको सरकार ऋण प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना, तो सरकार ऋण प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए उन्होंने और भी योजना को एक सुदृढ़ एक मजबूत बनाने के लिए संचालन हेतु सरकार ने 2023 में 26 करोड़ 13 लाख रुपए का शिक्षा बजट का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना, इस योजना को और भी सुचारू ढंग से चलाया जा सके, ताकि योजना के नियम के अनुसार स्टूडेंट अधिकतम 10 लाख रुपए के शिक्षा लोन के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। कौन सा ये योजना है आपका, तो गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना है। आवेदन कर सकते हैं कितने के लिए, 10 लाख के लिए ही। लाभार्थी के द्वारा लिए गए लोन को 15 वर्षों की अवधि के अंदर चुकाना भी पड़ेगा। अगर आप 10 लाख की लोन लेते हैं तो आपको 10 लाख 15 साल के अंदर चुकाना होगा। यानी कि अगर बात किया जाए 10 लाख लीजिएगा तो कम से कम आपका 3-4-5 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो 13-14 लाख रुपए, मतलब मैं इंटरेस्ट अभी अगर बैंक से लीजिएगा तो, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, तो 14 लाख रुपया आपसे सरकार लेगी। अब 14 लाख लेगी तो यानी कि पर मंथ आपको 1 लाख रुपया का आपको लोन भरना पड़ेगा। पर मंथ अगर पर ईयर अगर आपको 1 लाख रुपया भरना पड़ रहा है, इट मीन्स आपको पर महीना कितना हो जाएगा, 12 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14 84, यानी कि 12 अट्ठे 96, यानी कि 90,000 के लमसम आपको, 90,000 पर मंथ हो गया, ठीक है ना,
पर मंथ आपको 90,000 कटाना। अरे भाई 90,000 9,000 हो गया, ठीक है 9,000। खैर यार ये हम कहाँ चले गए। तो ये आपका टोटल 25 स्कीम आपका कंप्लीट होता है। आगे रेस्ट और भी करंट के जो भी स्कीम है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट करिएगा। इस सारे स्कीम को यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ जो आपके लिए स्कीम आया मतलब हमने करवा दिया था। अच्छा ये मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 यूट्यूब पे करवाया गया है। आपको स्वतंत्रता सेनानी कराया गया है। जितने भी आर्ट एंड कल्चर के सवाल है, ये रहा आपका योजना जो पुरानी है। देखिए मेरी बेटी मेरी पहचान योजना जो काफ़ी पुरानी पुरानी योजना है, जो इंपॉर्टेंट है 2017 की। देखिए तेजस्वी हो, ये बहुत ही फेमस योजना है दोस्त, ठीक है ना। खैर चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।